गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब आपका जो 10th चैप्टर है उसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, देखिए एडोलसेंस क्या होता है। हम धीरे धीरे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एडोलसेंस वर्ड का मतलब हम समझ जाएंगे। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब एक बॉय या फिर गर्ल की बॉडी, ठीक है, एक किड से एक मैच्योर किड की तरफ बढ़ती है, यानी कि एक बच्चे से हम एक वयस्क की तरफ जब बॉडी का झुकाव होता है, यानी कि लगभग 11 या 12 साल की एज के बाद, तो क्या होता है गर्ल में या फिर बॉय में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके शरीर में, उनके आवाज़ों में। ठीक है, और ये लगभग 18 साल तक होता है। तो ये एज क्या होती है, एक तरह की आपकी एडोलसेंस कहलाती है। ठीक है, अब इस एज के बारे में हमें जानना है क्या है, देखें। ठीक, देखिए एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी देखते हैं। Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all girls school. ठीक है, she started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after their had suddenly shot up in height. ठीक, ये बूझो पहली हैं दोनों आपस में चलती रहती इनके किस्से। तो यही है कि इसने 1 साल बाद देखा, ठीक है, किसको, बूझो के फ्रेंड को, तो अचानक से वो सारे लड़के लंबे हो गए एक ही साल में। ठीक, ऐसे कैसे लंबे हो गए। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद द हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। कुछ तो उनमें फ़नी लग रहे थे क्योंकि लिप्स के ऊपर हेयर आगे लग गए थे। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मम्मी ने बताया कि जो बॉयज़ हैं वो क्या हो चुके हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ठीक है, ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब डे वन से जैसे ही बॉर्न होता है तो ग्रोथ बॉडी की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। लेकिन जैसे ही हम 10 और 11 की एज को क्रॉस करते हैं तो हमें कुछ जल्दी जल्दी से हमें ग्रोथ के विजिबल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आप भी जानते हैं इन चीज़ों को कि जैसे ही आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो लगभग गर्ल और बॉय देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे ही वो 10 और 11 की एज आती है उनकी, तो क्या होता है, उनकी बॉडी में फिजिकल आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट करेक्टर, यानी कि इससे पता लगता है कि सामने जो है वो बॉय है या फिर गर्ल है। इस तरह के करेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग एडल्ट। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, आप धीरे धीरे एक एडल्ट बन रहे हैं, यानी वयस्क बन रहे हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। देखिए ग्रोइंग क्या है, एक लाइफ का प्रोसेस है, फेज है। जैसे ही आप धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है तो आपके रिप्रोडक्टिव और जो ऑर्गन्स हैं, मेल में भी फीमेल में भी, वो भी ग्रोथ उनकी होती है। तो इस एज को हम क्या बोल सकते हैं, एडोलसेंस बोल सकते हैं। एडोलसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। कब स्टार्ट होती है, 11 की एज में स्टार्ट होती है, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। और कब तक रहती है, 18 से 19 साल की एज तक रहती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और इतने में बच्चा 13 से 18-19 साल तक का हो जाता है। एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलसेंस को हम टीनेजर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉय। कई बार क्या होता है, जो एडोलसेंस गर्ल्स में थोड़ी जल्दी आ जाती है बॉयज़ से। ठीक है, ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एडोलसेंस जो है पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी में 11 साल की आगे तो अगले में 11 ही, यानी किसी में थोड़ा आसपास लेट हो सकता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडर गोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब ह्यूमन बॉडी जो है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, एडोलसेंस के दौरान, इस एज के दौरान, यानी कि 11 से लेकर 18 के बीच की एज के दौरान ऐसी कुछ वेरिएशंस के अंदर जाती है जिसमें कुछ ना कुछ आपको बॉडी पे कुछ आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं। मार्क्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की, हाँ, कि आपके बॉडी पार्ट ग्रो कर रहे हैं, ये आपकी प्यूबर्टी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इन द बॉय एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है बॉय और गर्ल दोनों रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी कि दे कैन फर्टिलाइज, दे कैन मेक गैमेट्स, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। इन बॉयज स्पर्म सेल और इन गर्ल्स एग सेल्स। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब होती है, जब ये एक एडोलसेंट यानी कि टीनेज, जो कोई टीनेजर है वो अपनी 18 साल तक का हो जाता है।
ठीक है, अभी आप इसको इतना सा ही पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको इतना सा पढ़ें और समझें, ठीक है। थैंक यू क्लास।